रमजान में 5 अनाथ बहनों का जादुई खजूर घर। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बच्चियों, अब मैं चलता हूँ। ये क्या अब्बूजान, आपने तो सिर्फ एक ही रोटी खाई है। मेरी बच्चियों, खजूर के पेड़ को पानी देने का वक्त हो गया है। हम तो इंसान हैं, इसलिए बोलकर खाना मांग लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे हमसे खाना कैसे मांगेंगे। इतना कहकर अहमद रोज की तरह अपने खजूर के खेतों में जाता है और वहां लगे सभी खजूर के पेड़ों में पानी देने लगता है। पूरे गांव में अहमद ही इकलौता इंसान था जो खजूर की खेती करता था और उन्हें गांव भर और शहरों में ले जाकर बेचता था, और इसी से अहमद अपनी 5 बेटियों का भी गुजारा किया करता था। अब्बूजान, अगले महीने से मेरी स्कूल की फीस बढ़कर 1,000 से 2,000 हो गई है। अब्बूजान, मेरी भी स्कूल की फीस बढ़ गई है। और अब्बूजान, मेरी तो अब यूनिफॉर्म भी चेंज होगी। मेरी बच्चियों, अगले महीने से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, और तुम तो जानती हो ना कि रमजान के महीने में खुदा की रहमत से हमारे खजूर की बिक्री कितनी अच्छी होती है। तुम लोग अपनी स्कूल की फीस की और यूनिफॉर्म की जरा भी फिक्र मत करो। तुम पांचों बस मन लगाकर पढ़ो, मेहनत तुम्हारे अब्बू जान करेंगे। अपनी बेगम जावेदा के गुजर जाने के बाद अहमद अपनी 5 बेटियों को अपनी जान से ज्यादा चाहता था और उनकी हर छोटी बड़ी चीजों का अच्छे से ध्यान रखता था। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक सुबह। फरीन बाजी, सुबह के 9 बज गए हैं और अब्बूजान अभी तक सो रहे हैं। अब्बूजान तो कभी इतनी देर वक्त तक सोते नहीं हैं। कल अब्बूजान पूरा दिन खजूर बेच रहे थे ना, लगता है इसलिए उन्हें थकान हो गई। अब्बूजान, अब्बूजान, उठ जाइए, सुबह के 9 बज गए हैं। बाजी, अब्बूजान उठ क्यों नहीं रहे हैं? अब्बूजान, अब्बूजान, आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? ये क्या हो गया अब्बूजान को? बाजी, आप अब्बूजान के साथ ही रहिए, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। शहनाज भागी भागी डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को बुलाकर ले आती है। डॉक्टर जैसे ही अहमद को देखता है, देखिए मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अहमद जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लगता है कल रात नींद में ही अचानक से हार्ट अटैक आ गया होगा, इससे उनका इंतकाल हो गया है। डॉक्टर साहब, आप पागल हो गए हैं क्या? बकवास कर रहे हैं आप। अब्बूजान, उठिए ना, ये डॉक्टर कैसी बातें कर रहा है? बाजी, शबनम, संभालिए खुद को। अब हमारे अब्बूजान हमारे साथ नहीं रहे, वो हमें छोड़कर अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। उनके अम्मी जान का साया उठ जाने के बाद इन 5 बहनों पर इनके अब्बू जान का ही साया था, जो कि अब चल बसा था। लेकिन खुदा ने इस साये को भी इन 5 बहनों से छीन लिया, जिसके बाद अब 5 बहनें अनाथ हो जाती हैं। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ये क्या सना, शाहिन, शबनम, आज तुम तीनों स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? बाजी, स्कूल टीचर कह रही थी जब तक मैं नई यूनिफॉर्म पहनकर ना आऊंगी वो मुझे क्लास में एंटर करने नहीं देंगी। बाजी, आपने हमारे स्कूल की फीस नहीं भरी ना, इसलिए टीचर ने हमें भी वापस घर भेज दिया। या अल्लाह बाजी, अब हम क्या करेंगे? घर में जितने भी पैसे थे वो सारे अब्बूजान के जनाजे में लग गए। अब तो घर में इन 200 रुपए के अलावा एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो अब तक हमारे अब्बूजान करते आए हैं। अब हम भी उनकी तरह ही खजूर की खेती करेंगे और उन्हें बेचेंगे। मैं जानती हूँ इससे हमारी पढ़ाई का नुकसान होगा, लेकिन अगर हमारी पढ़ाई का नुकसान होकर हमारी छोटी बहनें पढ़ेंगी तो इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होगा। फरीन की बात सुनकर सभी बहनों की आंखों में से आंसू झलकने लगते हैं, जिसके बाद अगले दिन होते ही फरीन, शहनाज, शबनम अपने खजूर के खेत में जाती हैं और सारे खजूरों के पेड़ों को अच्छे से पानी देती है और वहां अच्छे से सफाई भी करती है और सभी खजूरों को इकट्ठा करके उन्हें बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। खजूर ले लो, खजूर, मीठे मीठे ताज़ा ताज़ा खजूर ले लो। बाजी, भाईजान, खजूर ले लीजिए, बिल्कुल ताज़ा और मीठे हैं। हमें किसी पागल जानवर ने काटा है क्या है? हम तुम मनहूस बहनों के हाथों से खजूर लेंगे? अरे पहले तो अपनी अम्मी जान को खा गई और अब अपने अब्बू जान को खा गई है। क्या पता तुम्हारे हाथ से लिए हुए खजूर खाकर कहीं हम खुदा को प्यारे ना हो जाए। तुम मनहूसों के हाथों से ये खजूर लेना तो दूर, तुम्हारे हाथ का पानी पीना भी हमारे लिए हराम होगा। अपने गलत वहम के चलते अब कोई भी गांव वाले उन 5 बहनों से खजूर लेने से साफ साफ इनकार कर देते हैं, जिसके चलते वो 5 बहनें अब और ज्यादा खुद को बेसहारा महसूस करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और माह रमजान का पाक महीना शुरू हो जाता है और आज रमजान की पहली सहरी होती है। ये क्या बाजी,
आज आपने हमें सहरी में सिर्फ ये खजूर और साथ में रोटी क्यों दी है? हमने तो सोचा था कि हमेशा की तरह आज भी आप सहरी में हमें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाओगी। शाहीन, सना, अल्लाह ताला हमें जो भी रिस्क देते हैं हमें उसे सराखों पर लगाकर उसका शुक्रिया अदा कर खाना चाहिए। क्या हुआ अगर आज वो हमें खजूर और रोटी दे रहे हैं, हो सकता है कल वो हमें बिरयानी दे। शहनाज छोटी बहनों को समझाती है और सभी बहनें मिलकर रोटी और खजूर से अपनी सहरी करती हैं और वजू कर खुदा की बारगाह में नमाज पढ़ती हैं। सुबह होते ही फिर से पांचों बहनें खजूर बेचने के लिए बाजार में चली जाती हैं, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उनके पास कोई भी खजूर खरीदने नहीं आता, जिसके चलते पांचों बहनें अपने घर लौट जाती हैं कि तभी अचानक से रास्ते में एक शदीद आंधी आती है, जिसके चलते पांचों बहनें सीधा अपने खजूर के खेत में जाती हैं और खजूर के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। अब जब तक ये आंधी नहीं रुक जाती हमें यही इस खजूर के पेड़ के नीचे रहना होगा। पांचों बहनें खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर आंधी रुकने का इंतजार करती हैं। आंधी जैसे ही रुकती है तो पांचों बहनें अपने घर की तरफ रवाना हो जाती हैं। जैसे ही वो पांचों बहनें अपने घर की तरफ जाती हैं, या खुदा, ये क्या हो गया? इस आंधी की वजह से तो हमारे घर की दीवारों और छत पर इतनी दरारें आ गई है। ए खुदा, क्या तू सारे दुख सिर्फ हम गरीबों की किस्मत में ही लिखता है? हमसे हमारे अम्मी अब्बू जान छीन कर क्या तुम्हें सुकून नहीं मिला, जो अब तू हमें ऐसी तकलीफ दे रहा है? पांचों बहनें अपने घर के अंदर जाती है और इफ्तारी में फिर से रोटी और खजूर खाकर अपना रोजा खोलती हैं और रो रो कर नमाज पढ़कर खुदा से सब कुछ सही होने की दुआएं मांगती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और पांचों बहनें सो जाती हैं। शबनम बाजी, अभी तो स्कूल जाने का भी वक्त नहीं हुआ है और आप मुझ पर पानी डाल कर क्यों उठा रही हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझ पर ही कोई पानी डाल रहा है। फरीन अपनी बहनों की आवाज सुनकर जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपनी आंखों के सामने के नजारे पर यकीन ही नहीं होता। या खुदा, छत से बारिश का पानी आ रहा है। चलो सब घर के बाहर चलो। फरीन अपनी बहनों को लेकर सीधा अपने खजूर के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और तिरपाल सर पर ओढ़कर पांचों बहनें अपनी रात वहीं पर गुजारती हैं। अगली सुबह, बाजी, अल्लाह ताला ने अम्मी अब्बू की तरह हमारा घर भी छीन लिया। खुदा इतना भी बेरहम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो रास्ता हम निकालेंगे। पांचों बहनें खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर रो ही रही होती है कि तभी उस खजूर के पेड़ के ऊपर बैठी 3-4 तितलियां उनके सामने आती हैं और उनसे कहती हैं, तुम पांचों ऐसे रो मत। तुम पांचों को ऐसा रोता देख हमें बहुत बुरा लग रहा है। या खुदा, ये क्या? ये तितलियां तो हमसे बातें कर रही है। हाँ, क्योंकि हम जन्नत में रहने वाली जादुई तितलियां हैं। इस खजूर के पेड़ पर हम खजूर का रस पीने के लिए आती हैं। तुम्हारे अब्बू सच में बहुत अच्छे से सभी खजूरों का ध्यान रखते थे। हम जानते हैं कि तुम पांचों बहुत ज्यादा मुश्किल में हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन कैसे? यहाँ पर जितने भी खजूर के पेड़ हैं, हमने उन सभी खजूर के पेड़ और इन पर लगे खजूरों को जादुई कर दिया है। अब तुम इन जादुई खजूरों की मदद से अपने हालातों को बदल सकती हो। इतना कहकर वो तीनों तितलियां वहां से गायब हो जाती हैं। या खुदा, आखिरकार तूने हम पांचों अनाथ बहनों पर अपनी रहमत बरसा ही दी। अब हम इन जादुई खजूर की मदद से अपना घर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग घर के दरार वाले हिस्से को लकड़ियों की मदद से ढक देंगे और उसके बाद हम अपना खजूर का घर बनाएंगे। पांचों बहनें जंगल से काफी सारी लकड़ियां काट कर लाती हैं और जहां जहां उनके घर की दीवारों पर दरारें थी और वहां पर उन लकड़ियों की कील की मदद से ठोकर लगा देती हैं। या अल्लाह, मेरी तो कमर ही दुख गई। थोड़ी मेहनत और शबनम, फिर हमारा खजूर का जादुई घर बनकर तैयार हो जाएगा। पांचों बहनें बहुत सारे जादुई खजूर को तोड़कर लाती है और एक एक कर उन्हें अपनी घरों के दीवारों पर, छत, दरवाजे और खिड़कियों पर चिपकाने लगती हैं और 3-4 घंटे मेहनत के बाद उनका खजूर का घर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो पांचों बहनें अपने खजूर के घर के अंदर आती हैं तो हैरान हो जाती हैं। बाहर से भले ही उनका घर खजूर का बना हुआ था, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल आलीशान महल से कम नहीं था। ये तो सच में जादुई खजूर है। इनकी मदद से हमारा ये खजूर का छोटा सा घर अंदर से किसी बड़े महल से कम नहीं है। पांचों बहनें उस जादुई खजूर के घर के अंदर रहने लगती हैं और उन्हें उस जादुई खजूर के घर में से किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। और ऐसे ही हफ्ता भर गुजर जाता है। घर में कोई है क्या? जी, आप कौन? मेरा नाम अकरम है और मैं खजूर का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। दरअसल मुझे कहीं से खबर मिली थी कि आपके यहाँ के खजूर बहुत ज्यादा मीठे और अच्छे होते हैं,
इसलिए मैं आपके साथ खजूर का व्यापार करना चाहता हूँ। या खुदा, हमारे लिए इस रमजान के महीने में इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है। हम जरूर आपके साथ खजूर का व्यापार करेंगे। पांचों बहनें अकरम के साथ मिलकर अपना खजूर का व्यापार शुरू करती हैं और खुदा के रहमो करम से उनकी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा चलने लगता है।